मंदिर में किए जा रहे धार्मिक और मानव सेवा के कार्यों जैसे विकलांगों को सहारा देने हेतु वॉकर, वैशाखी, तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर आदि देने का कार्य सदा होता है। निर्धन गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी कराने का धार्मिक कार्य आवश्यक कन्यादान के साथ होता है। असहाय, गरीब, बेसहारा माता बहनों तथा दुखी व असमर्थ वृद्ध पुरुषों को राशन सामग्री, पेंशन अथवा सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। मानव सेवा के इन सभी कार्यों में जो भी उदार हृदय एवं परम श्रद्धेय महानुभाव सहयोग करते हैं तो उन्हें विशेष आयोजनों के शुभ अवसरों पर यहाँ विशेष सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है। इन सभी मानव सेवा के कार्यों से जुड़कर निस्वार्थ भाव से विशेष सेवा व सहयोग करने वाले पूज्य श्री दानदाताओं को विशेष समारोह में प्रशंसा पत्र भेंट करके सम्मानित किया जाता है। अति विशेष सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले दानदाताओं के पवित्र कर कमलों से किसी देव वृक्ष का पावन वृक्षारोपण श्री मोक्षधाम मंदिर के विशाल एवं मनोहारी पार्कों में कराया जाता है, जो सैकड़ों वर्षों तक पुण्य स्मृति के रूप में लहलहाता रहेगा, जिससे भविष्य में सदा आनंद मिलता रहेगा। अपने हाथों से वृक्षों का लगाना और उनकी सेवा करना तो परम कल्याणकारी होता ही है। श्री मोक्षधाम मंदिर में निर्धन गरीब कन्याओं की शादी में अथवा विकलांगों या दुखी विधवा माता बहनों के लिए सहयोग करने वाले दानदाताओं को विशेष सम्मान पत्र से सम्मानित किए जाने का उत्तम प्रावधान है। श्री मोक्षधाम मंदिर में आते रहने वाले भक्तजनों को मंदिर की अधिष्ठात्री माँ शीतला माँ के दर्शन एवं 7 पथवारी माताओं के दर्शन करने तथा मंदिर दर्शन का आनंद तो सौभाग्य से स्वयं ही मिल जाता है। मानव सेवा ही नारायण सेवा कही जाती है। मानव सेवा के इस तरह के कार्य करने का जिन्हें सौभाग्य मिलता है वह अपने को परम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मंदिर में आने के बाद तो बड़ी बड़ी विशाल गुफाओं, मनोहारी पार्कों, गोवर्धन पर्वत की 7 कोसी परिक्रमा, देव वृक्षों के दर्शन, शनि भगवान के पूरे परिवार, पिता सूर्य, भ्राता यमराज, बहन यमुना, माता छाया और पत्नी महिषी के दर्शन श्रद्धा भाव से करने का आनंदमय सौभाग्य भी मिल जाता है। जगत जननी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद ऊंचे भवन में प्राण प्रतिष्ठित काल भैरव के दर्शन और परिक्रमा एवं पूजा करके अपने को धन्य करने और करुणा भरी उनकी कृपा सबको सहज में ही मिल जाती है। आइए आप भी दर्शन लाभ उठाइए। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये पीपल देव वृक्ष है और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो पहले इसकी हम 3 परिक्रमा करके चुन्नी बांधते हैं, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। मैंने मन्नत मांगी थी तो मेरी पूरी हो गई है, तो मैं चुन्नी खोल लूँ। एक मिनट। मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई है। इस थाली की चुन्नी आप भी एक बार बांधो। यहाँ पे आकर हम माता शीतला के दर्शन कर लेते हैं। जो माँ है वो इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपने भक्तों के चिंता भय दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वांके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते
हैं। शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालकर सातों माताओं के दर्शन करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको कब से राशन, पेंशन वगैरह इस मंदिर से मिलने लगा है? गुरुजी, मुझे 1-1.5 साल हो गया राशन मिल रहा है। मुझे बहुत, मेरे घर का थोड़ा सा खर्चा पानी चल रहा है। ऐसे का क्या हालात आपके बन गए जो आपको यहाँ आना पड़ा? गुरुजी, मेरे हस्बैंड की दिमाग की नस फटी हुई है। मैं बहुत परेशान थी जब मैंने इस मंदिर में आना शुरू करा और मुझे आप सबसे बहुत सहायता मिली। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं मंदिर से? मैं यहाँ 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। पेंशन आपको भी हर महीने ही मिलती है यहाँ से? हाँ, हर महीने मिलती है। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, 8 साल हो गई। मैं यहाँ पर आ गई थी, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, पेंसिल मिली, मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ। तो उन दानदाताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन दानदाताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भगवान उन्हें बहुत खुश रखे, उनके दुख दर्द सब दूर करे। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य, देवतुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौमाता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौमाता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौमाता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है।
जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।